गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। इसकी वजह से हमारे भारत देश की सरकार ने हम सभी आम जनता को कोविड वैक्सीन लगाने की सलाह दी है और इसे सभी नागरिकों को लगवाने की सलाह दी है भारत सरकार ने। और भारत सरकार में 2 तरह की कोविड वैक्सीन लगाई जा रही हैं और चलिए आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, दोनों में अंतर क्या है, इसके प्राइस के बारे में और इसकी खासियत के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। हर एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगवाना जरूरी है और इन 2 वैक्सीनों को हमारे भारत देश में ही बनाया गया है। पहली वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जो कि पुणे में बनी हुई है, और दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद में बनी हुई है। इन वैक्सीन को लगाने के लिए भारत सरकार ने कैसे दी इन वैक्सीन को स्वीकृति कि आप सभी भारत पे इस वैक्सीन को लगवाइए, आइए जानते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को बड़े पैमाने पे खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इमरजेंसी पे इसे स्वीकृति दी है, जैसा कि दूसरे सभी देशों में किया गया है। और डॉक्टर्स का भी मानना है कि यह पूर्णतः सुरक्षित है, इसे इंसानों पर लगाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैक्सीन के विकास का तरीका, फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स जो mRNA टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, ये दोनों वैक्सीन्स भारत की पारंपरिक तरीकों से बनाई गई है। कोविशील्ड या AZT 1222 एक वायरल वेक्टर का उपयोग करता है जो सामान्य कोल्ड वायरस एडेनो वायरस के कमजोर स्ट्रेन से बना है, जिसमें SARS-CoV-2 के समान आनुवंशिक सामग्री शामिल है। इसका टीका लगाने पर शरीर स्पाइक प्रोटीन को पहचान लेता है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। इसी तरह कोवैक्सीन को वायरस के एक निष्क्रिय संस्करण से बनाया गया है, यानी वैक्सीन वायरस की क्षमता को दोबारा आने से रोकती है या निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसके जीवन को बचाए रखती है ताकि प्रतिरक्षा कार्यरूप प्रणाली से पर्याप्त रूप में प्रतिक्रिया दे सकें जब भविष्य में यह वायरस संपर्क में आए या शरीर पर हमला करे। निष्क्रिय वैक्सीन का इस्तेमाल हमारे भारत देश के डॉक्टर कई सालों से करते आ रहे हैं। वायरस और रोगजनकों से लड़ने के लिए वर्षों से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद बहुत सी वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट सामने आए हैं जिन्होंने चिंता बताई है। कई लोगों ने एलर्जी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और भी कई तरह के रिपोर्ट दर्ज हो चुके हैं और बहुत सी रिएक्शन सामने आई है कि भारतीय मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्राप्त भारतीय वैक्सीन की तुलना मॉडर्ना एंड फाइजर से करते हुए कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही टीके सुरक्षित है और साइड इफेक्ट फ्री है। वैक्सीन को 100% सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन हल्का बुखार, जोड़ों का दर्द और एलर्जी, टीके की जगह पे रैशेस जैसे साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। हालांकि जो भी आमतौर पर सभी वैक्सीनों में ये सब देखा जा रहा है, ये आप सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और खास तौर पर आप सभी अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें, उनकी बातें सुनकर उनका यकीन ना करें। अगर इससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा एंड अगर ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो किए बिना मत जाइएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।